हाँ एक मात वो रे क्या एक टुनटुनी इतनी थी चुरी थी। हाँ कितनी और बड़ी होगी? हाँ अरे वो इतनी नहीं पंजाबी अरे टांगे बड़ी पंजाबी टांगे कैसी? अरे वो नहीं थी वो नहीं घंटी। अरे उनके कमर में वो पट्टोसो। अरे वो नंदी के बंदर रहता है समझ अरे गया। वही तो वो उनके में ही तो बना था। हाँ, वो पुलिसो। घंटी। वो उनके में तो बनी थी साकर में। जहाँ पे बंद रही पुलिसो। और हम ऐसी बैठे तो कहीं बेटा कहीं उठ मैं तो मेरी भजन में ध्यान में बैठा था मैं क्यों बोलूँ सब तो हमने देख लिया कोई आ गया मैंने कही यार भारतीय मैंने कही यार आगे आ गए तो वहाँ नहीं दो मैंने कही परमात्मा के अलावा और कौन होगा इतनी रात तो बात है। तो ये दोनों जने पट लग रहा है शटर लग रही एकदम मैंने शटर खोली खटाक तो मैंने कही हो और माचिस उठाई और मैंने दीपक जलाया रात के बज रहे 1 और 2 का टाइम रहे बाथरूम तो उनने जलाई दीपक तो हमने एक हमारा साथी था मैंने कही देख बेटा तेरे लिए कुछ बताऊंगा अरे कही हरिओम महाराज कही यार आप कैसी बात कर रहे हो मैंने कही देखो सही मैंने बताया उनको हकीकत मैंने कही बोलना मत टोकना मत सत्य। छेड़ना मत तुझे क्या करना है चुपचाप से बिस्तर में पड़ा रहे और यहीं से तू आनंद ले बस और का मतलब हाँ कौन थे वे? इच्छाधारी नाग नागिन? हाँ सुई उसने मुझे इतनी बड़ी वो दी वो बाबा ने सुई एक त्यागी बाबा था पप्पू नाम का मैं बड़े बोल नहीं बोला उसके बेईमानी आ गई अच्छा। तो मैंने मेरी उनने जैसी मुझे दही कही देख तू आध घंटा में से तुझे नहीं देख पाएगा तू इंडिया में देख सकता है कहीं तो मैंने ऐसी लेके मैंने कही अच्छी बात है महाराज आप दे रहे थे प्रेम से मैंने ले ली तो मैंने उसमें नज़र ठहराऊँ तो मेरी आंखों में से आंसू की धार लग गया नज़र न ठहरी तो उसमें वो बाबा को त्यागी को बताया मैंने कि महाराज मेरी कुछ गुरुवार का दिन था मुझे कुछ बाबा ने दिया है तो मैंने उनको दिया तो उनके अंदर पाप आ गया मैंने कहा पाप नहीं छिपा रहा हूँ तुमसे आज कह रहा हूँ ये बात सत्य बात है। तो मैंने भैया मैंने कही ठीक है यार कोई बात नहीं जो आपकी आत्मा बोल रही है तुम्हारे अंदर मैंने उनसे नहीं कही इस बात के लिए मन में रखी तुम्हारे अंदर पाप आ गया प्रेम से ले लो सही बात। मैंने दे दी दिन के 12 बजे जो मैंने दही और 1 किलोमीटर चल के आया और जे नंगाराज का सांप छूटे हाँ। बाबा की मुत्तू गिरा गिरा दी तुम्हारे लिए थी वो चीज तो। ये साक्षात है तो मुत्तू आ गई वो आवाज दे आवाज गोल आवाज निकले कहाँ से उसकी आवाज ही गोल हो गई और इतने इतने बड़े पत्थर फुसकार से ऊपर के पत्थर ही उड़ उड़ जा रहे लो। तो बाबा के जो कपड़ा और वहाँ झोली मूली थी वहाँ झोली में धल रही थी 2 इतने नंगारा जिगर और वही पंचमुखी जो तुम बता रहे काले सुन पीछे पड़े पहाड़ियाँ 1 किलोमीटर नहीं चलन रहे और वो मुझे आवाज़ दे रहे रघुवीर भारती रोको रोको मैं क्या कह रहा हूँ उसकी आवाज़ ही गोल हो गई आवाज़ ही नहीं निकल रही उसने वो झूली थी ऐसे करके फेंकी और वो एक से आई नांग नांगा ने वो मनी लाई और गप खा वो तुरंत सेकंड में पता ही नहीं किधर गए कैसे थे महाराज जी देखने में कैसे थे वो? काले काले नहीं जब आपके पास गए थे तो आदमी के स्वरूप में गए थे? आदमी के रूप में थे नर और नारी के रूप में कैसे थे वो? बिल्कुल झकाझक वो तो भैया जोड़ी थी। सुंदर ये अति इतने सुंदर थे। अच्छा। कोई देखा उनकी मैं तुम्हारे लिए मेहमान सुनाऊं उतनी में कम है और उनका मैं राम भजन कीर्तन में एक दिन बैठा प्रथम में कीर्तन नहीं है वो कह रहा हूँ आपके लिए मन की बात वैसे छुपती नहीं है जो बात सही आदमी को के वही जाती है। सत्य बात है। तो मुझे ले गए बाबा हाँ। चल के बेटा आज राम भजन कीर्तन करेंगे मुझे बहुत शौक चाहे 1 बज रहा हो चाहे 2 मत पर कारण इतनी सी बात है मुझे पता पड़ जाए कि फलानी जगह हो रही राम भजन कीर्तन हाँ। चाहे 1 बज रहा हो 2 बज रहा हो 3 बज रहा हो किसी पता नहीं ओडक मेडक वहीं पहुँच जाते सत्य बात। तो हम पहुँचे वहाँ जाके नहीं तो भाई भैया राम भजन कीर्तन ऐसी तो राम भजन कीर्तन में हमारे आज इतना साल 100 अवतार रख लें कभी ज़िंदगी में नहीं देखे होंगे एक दिन राम भजन कीर्तन में का बैठे 8 दिन तक हमारे 10-15 दिन तक हमारी कान में झाइने निकले वही भजन देखे हमारे वही देखते हैं। अगर सेंट के मारे भगवान जाने हम तो वैसे ही आनंद हो गए हम तो विश्राम करने लग गए तो भगवान जाने तुमसे आत्मा से मन का पाप नहीं छिपा रहा सत्य कह रहा हूँ सही बात है। सिद्धन का आश्रम था जी बिल्कुल। और
रानी रूसनी थी, रानी 7 दरवाजे। रानी रूसनी, कोई रानी रूस के गई होगी उसमें। अच्छा 7 दरवाजे थे और एक लाल चट्टान का सल्ला थी, उसमें 7 अच्छा दरवाजे। पता नहीं है तुम्हें कि कहाँ है, देखा है, आंखों से देखा है। कहाँ पे? ये है बहुत दूर, इधर राजा की उमरी है, ये गुना के पास में। बात है थोड़ी जंगल में है, उस जगह की बात बता रहा हूँ तुम्हारे लिए। अच्छा वहाँ हो रही थी, हाँ वो आप कहाँ थे वहाँ? भाई आश्रम पे था, अच्छा पास में ही आश्रम है अपना, ज़्यादा दूर नहीं है। हाँ वो अब यार तो बता रहे। हाँ, तो वो मुझे ले गया, तो मैं गाँव, तो फिर मुझसे दोबारा भी कहीं किसी ने वो फिर आया, वो के बजे रात के 12-1 बजे, 2 सदा बिल्कुल झकाझक और बिल्कुल दीपक उजाला जैसा, फोक्स जैसा भयंकर उजाला हो। इतने एक हमने देख ला यार, जहाँ से वो पेड़ो है, जी पेड़ के बराबर। हाँ ये पेड़ ही है इतने। मैंने कहा अब तो आ गया यार पास में कोई, मैंने कहा यार 12 होगा, रात के 12-1 बजे हमने जी समझी। तो एक हमारे संग बाबा था धनुषगिरी, उनने उनको टोक दिया। अरे कि वो रघुवीर भारती की, मैंने कहा क्यों, क्या बात? मैंने कहा यार धनुषगिरी महाराज ऐसे क्यों घबरा रहे हो? अरे जी कौन आया कि टॉर्च से देखो देखो कोई अभी हाल झई बंद भई है। मैंने कहा यार आपको टॉर्च दिख रही, मेरे लिए तो कुछ नहीं दिख रहा। सही है ना। आपको टॉर्च दिख रही, मेरे लिए कुछ नहीं दिख रहा, मुझे जहाँ से वहाँ तक ही नहीं दिख रहा, आप कह रहे। तो उनने फिर मुझसे कुछ नहीं बोले, उनको डर सब में हो गया। तो और फिर रात में उनके लिए थोड़ी मेरी नींद लग गई और बहुत सिल्ला ढड़के, चीजें नंगार बड़ी बड़ी सिल्ला, वे कह रहे मरे मरे रघुवीर भारती बचा बचा बचा। मैंने कही महाराज तुम्हारे अंदर थोड़ा अभी कुछ, हम बड़े बोल नहीं बोलते, कमियाँ हैं, कुछ ना कुछ विषय होगा, कुछ ना कुछ कारण तो होगा। सही बात। और फिर महाराज जी हम तो मनुष्य हैं, कुछ ना कुछ कारण गलती के तो होगा, पुतला कुछ ना हैं। कुछ विषय तो होगी। होगी। तो उनका निराकरण हुआ, तो उनने उनको मन का पाप हमको बताया। फिर महाराज हमारे अंदर जी थी, तो जी कुछ धन गड़ाया, तो उनका इसको उखाड़ने का, ये अपन इसको उखाड़ कर थोड़ा बहुत इसमें ही लगा देंगे। तो कारण भी ये हमारे लिए ना धन चाहिए ना दौलत चाहिए, तुम्हारी एक फूटी कौड़ी नहीं चाहिए, हमारे लिए तो आपका आशीर्वाद प्रेम भाई सबका बना रहे। तो उसमें क्या धन था? वैसा माल था, वैसा खजाना था? खजाना था। मतलब आप वहाँ कैसे पहुँच गए? अरे वो तो परमात्मा ही वो तो जाने। वे बुला के ले जाते। अब ये नहीं कह सकता हूँ मैं आपके लिए, उनकी लीला तो उनकी सेवा करते हम तो। अब एक बार बता, अच्छा। रात के 1 बजे बुला के ले जाते और जे चिलम चले भी, जाते। और ऐसी चिलम, इतनी बड़ी चिलम मुझे ये पिलाई एक बार, इतनी बड़ी चिलम थी, एक हाथ की। मैं आपसे बड़े बोल नहीं बोल रहा हूँ, तुम क्या कहोगे जी क्या यार बाबा हो क्या कह रहा है। मात्र मैंने एक ही सट्टा दिया, मुझे ये पता नहीं हम चिलम पी रहे हैं विश्राम कर रहे हैं। मैंने कहा बाबा मर गए, इतना तो मैंने कही बाबा, मैंने कहा भगवान ठाकुर जी कौन सी गलती हो गई, आज मर गए। एक ही सट्टा में सुट्टी मुट्टी बंद। चिलम ही बड़ी थी, एक हाथ की। एक हाथ की चिलम, मैंने कभी चिलम ही नहीं देखी, यही चिलम। लो बताओ। वो तो भगवान की महिमा है। और एक बाबा हम केदारनाथ गए पहली बार।